हो गया। देखिए सबसे पहले प्रकाश की चाल देखते हैं। आज शुरुआत की है प्रकाश की चाल से। अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है, ठीक है। जब कोई भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो उसके रास्ते में बदलाव आती है, विचलन होता है। बात समझ में आ गया? जिसे प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है, ठीक है। अब कहने का मतलब क्या है कि आखिर ये प्रक्रिया होता क्यों है? क्योंकि होने के पीछे कारण यह है कि जब दो माध्यम होंगे, गौर कीजिएगा, तो एक माध्यम सघन होगा, एक माध्यम का होगा विरल होगा। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा, चाहे विरल से सघन में जाएगा, दोनों में से कुछ तो ऐसा प्रक्रिया होबे करेगा। तो एक बात याद रखिएगा, जब कोई भी प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो अभिलंब की ओर का होता है जो मुड़ जाएगा, ठीक है। अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, मतलब ऐसे अभिलंब है। अब मान लीजिए कि क्या है, ऊपर से कोई प्रकाश किरण आ रहा है, ठीक है। आइए माध्यम ऊपर वाला हवा हो गया, आइए क्या हो गया, मान लीजिए कांच हो गया। इधर से जब ऐसे आएगा ना तो यहाँ आने के बाद ये किरण जो होगा इसके तरफ में क्या होगा, हल्का झुक जाएगा। यानी ऊपर वाला हवा क्या हुआ, विरल माध्यम हुआ, नीचे कांच जो है वो क्या हो गया, सघन माध्यम। तब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आने वाली प्रकाश किरण अभिलंब की ओर क्या होती है, मुड़ जाती है। ये बात याद रखिएगा। फिर वही प्रक्रिया है कि अब इसको चेंज कर दिया जाए, अगर कि माध्यम का हो जाए, माध्यम अगर सघन हो जाए और विरल हो जाए तो सघन से आने वाली प्रकाश की किरण, ठीक है, अभिलंब से क्या हो जाती है, दूर हट जाती है। कब? जब विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तब। याद रखिएगा, सघन माध्यम से आने वाली प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से क्या होता है, दूर हट जाएगा। बात समझ में आ गया? तो ये हो गया। अब अगर कहने का मतलब एक और किस सिस्टम होता है कि जब प्रकाश की किरण दो माध्यम को अलग करने वाली, ठीक है, कोई ऐसा सतह पर लंबवत पड़े, अगर मतलब वो हवा है, आइए मान लीजिए ये हो गया आपका कांच, ठीक है, और ऊपर से हवा है, तो हवा से अगर कांच में कोई प्रकाश किरण लंबवत अगर पड़ रहा है तो इधर उधर कहीं मुड़ेगा नहीं, उसी रास्ते से आएगा, उसी रास्ते से क्या होगा, आएगा जाएगा। बात समझ में आ गया? वो अपने रास्ते में बदलाव नहीं करेगा। कब? जब लंबवत पड़े तब, दोनों माध्यमों को लंबवत पड़े तब। ये बात याद रखिएगा। शून्य में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। मतलब आपको एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी प्रकाश तय कर जाती है। कब? जब माध्यम शून्य या निर्वात हो तब। बात समझ में आ गया? तो इसे कहा जाता है प्रकाश। अब कहने का मतलब होता है कि प्रकाश का अपवर्तन अगर समझा जाए तो इसका मतलब यह है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके पथ में विचलन होता है। बात समझ में आ गया? पहले देखिए इस रास्ते से जा रही है सीधे, और जैसे दूसरा का माध्यम में एंट्री लेगा ना तो इसके जैसे एंट्री लेते इसके रास्ते में क्या होगा, कुछ तिगिर बिगिर जरूर होगा। और उसी प्रक्रिया को प्रकाश